हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मंडे का ब्लॉग है। 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो गया था, तो ये पहला सावन का सोमवार है। इस दिन हम लोग व्रत रखे थे। सावन के जितने भी सोमवार आएंगे उस दिन हम लोग व्रत रखेंगे। तो इस ब्लॉग में मैंने शेयर किया है कि कैसे हम लोग सोमवार को पूजा करते हैं और व्रत में क्या कुछ खाते पीते हैं। इस दिन मैंने किचन की चिमनी भी क्लीन करी थी और 10 किलो दाल को स्टोर किया था, ताकि उसमें बिल्कुल भी कीड़ा न लग सके और पूरा साल भर उसको सेफली स्टोर कर सकूं। तो ये सारा कुछ मैंने इस ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मंडे मॉर्निंग से। खाने में मुझे बनाना है काला चना और न्यूट्री की सब्जी। काले चने में नमक पानी ऐड करके उस कुकर में डाल के बॉयल होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। बच्चे जा रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए। मुझे जिम नहीं जाना है, ना ही सिस्टर को वॉक करने के लिए जाना है। और डैडी जी भी आज व्रत रखेंगे। हम तीनों लोगों ने ही घर में सावन के सोमवार का व्रत रखना है। जितने भी सावन में सोमवार आएंगे हम सारे ही उसमें व्रत रहेंगे। तो बाकी इन लोगों के लिए खाना तो बनाना ही, इसलिए उन लोगों के लिए बना रही हूँ काला चना न्यूट्री की सब्जी। तो नॉर्मली जो तड़का लगाती हूँ प्याज अदरक हरी मिर्च लहसुन का और टमाटर का, वो मैंने चॉप करके बोरोसिल के चॉपर में साइड में रख दिया है। अभी लगा रही हूँ आटा। तो आटा लगाने के बाद, खाना बनाने के बाद नहा धोकर हम लोग जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए। तो सुबह सुबह ही इन्फॉर्मेशन मिली है पंजाब के कुछ ज़िलों में जितने भी सरकारी प्राइवेट स्कूल्स हैं सब में छुट्टी हो गई है। छुट्टी होने का कारण है कि नॉर्थ इंडिया में लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। 3-3 4-4 दिन लगातार तेज़ बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है। वो सारा पानी ही मैदानी इलाकों में आ रहा है। जितने भी दरिया हैं उनमें पानी बहुत ज़्यादा डेंजर लेवल से ऊपर जा रहा है। और रात को ही जो भाखड़ा डैम है नंगल में, उसने भी बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है, जो कि जितने भी दरिया हैं नदियां हैं नाले हैं पानी भर गया है। और सारा पानी ही चंडीगढ़ ज़ीरकपुर जैसे पोश एरिया के इलाकों में, घरों में, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ में भर गया है। तो रास्ते बहुत ज़्यादा जाम हो गए हैं। तो बच्चों की, लोगों की सेफ्टी के लिए तो कुछ ज़िलों में डीसी ने अनाउंस कर दिया है कि आज छुट्टी है। तो अभी हम लोग नहा धो लिए। नहा धोकर ही मैंने पिछले साल ही इस अगस्त महीने बेलपत्री का पौधा भी लगाया था। तो इतने बेलपत्रे हमको मिल गए हैं पूजा करने के लिए। शिवजी भगवान जी को बेलपत्री, सफ़ेद फूल, ये कामनी का पौधा है, काफ़ी इसमें फूल है। वैसे तो कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको जो सफ़ेद फूल है ना बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो सफ़ेद फूल यहाँ पर सिस्टर तोड़ रही हैं। तो कुछ मुझे गुड़हल का फूल भी दिख गए थे, वो भी मैंने तोड़ लिए। कुछ सदाबहार के वाइट थे, वो भी तोड़ लिए थे। तो इसके अलावा भगवान जी को स्नान करवाने के लिए ले लिया है कच्चा दूध और दही शहद, उनसे उनको स्नान किया करा जाएगा। और उनको फल ले लिया है, सेब और केला, उनको अर्पित करने के लिए। तो गुड़हल के फूल भी जैसे ही तापमान कम हुआ ना तभी ये निकलने लगे, नहीं तो ये फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। ये सदाबहार के पौधे पहले हम लोगों ने घर से बाहर रखे थे, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण इनको घर के अंदर रख दिया गया है। कनेर का फूल भी शिवजी भगवान को बहुत प्रिय है, तो यहाँ से सिस्टर वो भी तोड़ रही है। तो पहुँच गए हैं हम मंदिर पूजा करने के लिए। तो जैसे ही निकल रहे थे घर से मंदिर आने के लिए, तो बच्चों के स्कूल से भी मैसेज आ गया था कि उनके भी स्कूल में छुट्टी है। तो आराम से ज़्यादा देर तक मंदिर में रुका जा सकता है और पूजा भी अच्छे से की जा सकती है। आम दिनों में क्या होता है कि मुझे भी स्कूल जाना होता है, बच्चों ने भी जाना होता है, तो इतना देर मंदिर में नहीं रुका जा सकता है। तो जल्दी-जल्दी पूजा करके वापस करनी जा होती है। तो भगवान भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करूंगी, जो प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए, उनके दुखों का निवारण करे और जल्दी से जल्दी जो लोगों पर ये मुश्किलें आई हुई हैं, जो दुख की घड़ी आई हुई है, इसको जल्दी से जल्दी दूर कर दें। तो पूजा करने के बाद अब हम जाएँगे वापस। ये मैं दिखा रही थी, ये मंदिर है, काफ़ी सालों से इसी मंदिर में हम लोग पूजा करने आते हैं। तो जो जल वहाँ पर चढ़ाया गया था, उसमें थोड़ा-सा बचा लिया गया था, पूरे घर में ही इस जल का छिड़काव कर दिया जाता है, अंदर भी और बाहर भी।
तो उसके बाद फिर सबको नाश्ता दिया गया। नाश्ता देने के बाद मैंने भी अपनी चाय ले ली और साथ में ले ली मूँगफली के दाने और थोड़े से आलमंड्स और अखबार उठाया। अखबार में भी देखा कि बहुत ज़्यादा पंजाब की नदी-नाले उफ़ान पर हैं। बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि रात को ही न जो भाखड़ा डैम है वहाँ से पानी रिलीज़ किया गया था। जितने भी बड़ी कॉलोनी है वहाँ पर पानी भर गया है। बहुत ज़्यादा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। तो सिस्टर भी यहाँ पर चाय पी रही थी बैठी और डैडी जी अभी गए थे अपना आइस टेस्ट करवाने के लिए क्योंकि उनकी आइस काफ़ी वीक हो गई थी, उनको काफ़ी धुंधला दिखाई देने लग गया था। जब वो आएँगे नहा धोकर फिर अपना वो चाय ले लेंगे और साथ में कुछ फ्रूट खा लेंगे। तो उसके बाद जी बच्चों को आज बताया कि छुट्टी है तो बच्चों को लग रही है छोटी-छोटी भूख उसके लिए उनको कहा गया कि कुछ खा लो लेकिन वो कह रहे थे कि हमको कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। तो कोल्ड कॉफ़ी की ये वाली मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर करी हुई है कि मैं कैसे बनाती हूँ। मग में बस थोड़ी-सी चीनी और कॉफ़ी इसको डालकर फिर इसको मैं फॉइल पेपर से इसके ढक्कन को कवर कर दी। थोड़ा-सा इसमें डालती हूँ थोड़ा-सा गुनगुना पानी उससे अच्छे से शेक करती हूँ। जब शेक करती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी-सी फ़ोम पैदा हो जाती है। तो उसके बाद इसमें डाल रही हूँ ठंडा दूध, फिर उसके बाद फिर इसको अच्छे से शेक करूँगी। शेक करने के बाद फिर इसमें लगा दूँगी स्ट्रॉ और इसका जो फ़ॉइल पेपर का वाला कागज़ होगा वो बाहर निकाल दूँगी। तो घर में हैं तो जो भी काम दिखता जाता है वही काम करने शुरू कर देते हैं। तो मैंने काफ़ी सारा गेहूँ इस बार जून के महीने में ही धुल के रख लिया था। मैं हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ कि जुलाई और अगस्त क्योंकि मानसून सीज़न होते हैं तो जल्दी धूप अच्छे से निकलती नहीं है और निकलती भी है तो उस धूप में गेहूँ सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जुलाई और अगस्त का काफ़ी स्टॉक मैं जून में ही धुल के रख लेती हूँ। तो लेकिन इस बार गेहूँ का काफ़ी पिसा लिया गया था तो पूरा वो ड्रमी में नहीं आ रहा तो आधा रह गया तो वही उसको भर रही थी। उसके बाद जो डैडी जी ले आए थे 10 किलो मूँग की दाल। तो इस दाल को मैं कैसे स्टोर करती हूँ, बहुत लोगों को तो इसको स्टोर करना आता होगा, लेकिन जैसे मैं स्टोर करती हूँ, अगर आप भी वैसे स्टोर करोगे ना, तो पूरा साल आपकी दाल कीड़ों से बची रहेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, जितनी भी दालें हैं, काले चने, बेसन, इनमें तो बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोग भी खरीदते हो, तो ऐसे ही करना। करना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस दाल लेनी है और लेना है सरसों का तेल। उसको हाथ पे डाल के पूरे दानों को, पूरी दाल को अच्छे से ना कोटिंग कर देनी, एक-एक दाने पर तेल चढ़ा देना है। फिर उसके बाद किसी साफ कंटेनर, अगर एयर टाइट का डब्बा है तो बहुत अच्छी बात, उसमें भर के रख देना है। अगर नहीं है तो जैसे मैं करती हूँ, इस डब्बे में क्या करती हूँ, दाल भर के उसके ऊपर अखबार लगा देती हूँ क्योंकि ये वाला जो मौसम होता है, नमी का मौसम होता है। जैसे ही कीड़ों को हवा और नमी मिलती है ना, तो वो पनपने लग जाते हैं। तो बस अगर कोई भी डब्बा रखते हो, अगर वो चूड़ीदार है तो उसको टाइट करके रख देना, अगर वैसे है तो उसमें कोई पन्नी लगा देना या अखबार लगा देना। तो आपकी दाल पूरा साल सिक्योर रहेगी, इसमें कोई भी खराबी नहीं आएगी। दाल को मैंने अच्छे से स्टोर कर लिया था और अब एक करने लगी हूँ किचन की चिमनी क्लीनिंग। मैंने चिमनी का अपने ब्लॉग्स में बहुत बार बताया हुआ कि मुझे किचन की जो चिमनी है, महीने में 1 बार करनी ही होती है क्लीन। ऑयल को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कितना ऑयल कलेक्ट होगा। अगर सही बात करूँ इतने तेल में 2-3 सूखी सब्जियाँ बन ही जाएँगी, लेकिन ये यूज़ में नहीं होता है तेल, इसको तो फेंकना ही होता है। तो इसको निकाल लिया था, इसको साफ़ करने लग गई थी। जब मैं लगा रही थी मेरी टी-शर्ट भी खराब हो गई थी। इसको साफ़ करने का तरीका मैंने पहले ही बताया था, लिक्विड जो सोप होता है उसमें थोड़ा-सा पानी मिलाने के बाद जो सॉफ्ट वाला स्पंज है, चाहे तो सॉक्स ले लो अगर नहीं है आपके पास और या फिर जो स्क्रब होता है जिससे हम बर्तन धुलते हैं, उससे भी इसको अच्छे से रगड़-रगड़ के साफ़ कर लेना चाहिए। लेकिन अंदर तक इसकी डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो उसके लिए मैं छोटे से जो टूथब्रश होते हैं, जो बेकार पड़े होते हैं, उसकी इसके साथ क्लीनिंग कर देती हूँ। लेकिन मैं महीने में इसको क्लीन बहुत करती ही करती हूँ, अदरवाइज़ ये चोक्ड हो जाएँगी, तो ये फंक्शन नहीं करेंगी और कोई भी गैजेट हो, उसकी मेंटेनेंस डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे रखते हो। अगर उसकी मेंटेनेंस अच्छी रखते हो तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो ये वाला पोर्शन भी है, यहाँ पर ये वुड वर्क किया हुआ सनमाइका लगा हुआ है, लेकिन जब खाना बनता है तो उसकी जो चिकनाहट है और छींटे हैं वो ऊपर तक चली जाते हैं, तो इसको भी साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। जो अंदर वाला जो ड्रमी वाला पोर्शन दिख रहे हो, इसको क्लीन नहीं करना होता है। इसके अंदर ऑटो क्लीन का ऑप्शन दिया होता है, बस उसी को मैं हफ्ते में 1 या 2 बार डिपेंड करता है
कितनी कुकिंग कर रही हूँ या कितना फ्राइड वाला खाना खाना बना रही हूँ, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हफ्ते में 2 या 3 बार भी ऑटो क्लीन का ऑप्शन क्लिक कर देती हूँ, तो वो अंदर वाला जो ड्रमी वाला पाइप वाला पोर्शन होता है, वो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाता है। लेकिन जो बाहर वाली जो नेट्स होती हैं, जालियाँ होती हैं, इनको क्लीन करना ज़रूरी होता है। ऊपर से मैंने वुडन वर्क करवाया हुआ है, ये सारा आपको दिख रहा है ग्रे कलर का, ये सारी लकड़ी ही है। तो इसके ऊपर कपड़ा मार देती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो दोपहर का टाइम हो गया था, तो बच्चों ने कहा कि हमको जो चना न्यूट्री की सब्ज़ी बनाई थी वही दे दो, और रात को मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई थी। अरबी की सब्ज़ी, चना न्यूट्री की सब्ज़ी और बूंदी का रायता, बस ये दे दिया था खाने के लिए। तो अभी मैं और सिस्टर ये दही हमने अलग से, क्योंकि हम तीनों व्रती हैं, तो अलग से जमा लिया था, ताकि बच्चों कोई भी ऐसा हाथ ना लगाएँ, कोई जूठा ना हो जाए कुछ भी। तो अभी हम लोग दोपहर में खाने लगे हैं फ्रूट और दही शक्कर। हम तीनों ही ऐसे ही खाएँगे, एक बनाना ले लेंगे और एक मैंगो और दही में शक्कर। ये हो गया था जी शाम का टाइम। शाम को बना रही हूँ राम तोरी की सब्ज़ी। ये सिंपल सब्ज़ी है, इसमें डैडी जी बस सरसों का तेल, थोड़ा-सा लहसुन, मिर्च और नमक डलवाते हैं। कोई मसाला नहीं, कोई हल्दी नहीं डलवाते हैं। और साथ में बना रही हूँ यहाँ पर चने की दाल। ये भी गाँव की दाल है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा-सा छिलका दिख रहा होगा आपको। वैसे तो मसल के काफ़ी निकाल दिए, लेकिन फिर भी रह जाता है, क्योंकि वहीं से घर से डैडी जी बनवा के लेकर आते हैं, तो थोड़ा दाने का छिलका रहता। तड़का लगा दिया था। थोड़ी-सी दाल मैंने साइड में रख ली थी, अदरक का खाने के लिए और कान्हा जी को भोग के लिए, और बाकियों में तड़का लगा दिया। और अभी जी हो गया रात का टाइम। रात को मैंने खाई थी सत्तू की आटे की 2 रोटियाँ और दही में शक्कर मिलाकर। तो जो सावन के सोमवार के व्रत होते हैं हमारे यहाँ, शाम को पूजा करने के बाद रोटी और दही शक्कर खा सकते हैं, कुछ भी मीठा खा सकते हैं, नमक का परहेज़ होता है, बाकी हम खा सकते हैं। चलिए जी, वीडियो करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।